वफाकी हुकूमत एक बार फिर तवानाई की बचत के लिए सरगर्म हो गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का इंदिया दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया है कि रात 12 बजे तक तिजारती मराकज़ खुले रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहरान से निमटने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए। वफाकी हुकूमत एक बार फिर तवानाई की बचत के लिए सरगर्म हो गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने रात 8 बजे तक तिजारती मराकज़ बंद करने का इंदिया दे दिया। इस हवाले से बात करते हैं फहीम अख्तर से। फहीम, क्या प्लान तश्कील दिया है वफाकी हुकूमत ने? देखें, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास में जो तरक्याती बजट है उस हवाले से उसकी मंजूरी दी गई और जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने से मुतालिक जो आउटलुक है वो भी आज पेश की गई। आज के इजलास में एनर्जी से मुतालिक जो इशूज़ हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई और आज के इस इजलास में ये बताया गया कि रात 8 बजे जो तिजारती मराकज़ हैं वो हर हाल में बंद कराने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो एनर्जी के इशूज़ हैं और पाकिस्तान आलमी मार्केट में से तेल खरीदता है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे पाकिस्तान भी मुतासर होता है। उन्होंने कहा कि NEC में तवानाई बचत का मनसूबा लेकर गए हैं और रात 8 बजे तिजारती मराकज़ बंद करवाने होंगे। इसके अलावा आज इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के अंदर 2709 अरब रुपए के जो कौमी तरक्याती प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दिलवाई गई है, जिसमें से PSG की मद में 1150 अरब रुपए का बजट मंजूर करवाया गया। इसके अलावा बलोचिस्तान और पंजाब के लिए 4 माह का जो तरक्याती बजट है वो मंजूर किया गया। एहसन इकबाल की जानिब से बताया गया कि 59 अरब रुपए हायर एजुकेशन से लेकर दीगर अमूर के लिए रखे गए हैं। ठीक है फहीम, साथ ही मौजूद रहेगा नईम मीर, ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नईम साहब, एक बार फिर हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में दुकानों को, मार्केट्स को जल्दी बंद करने का हुक्मनामा जारी किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सूदमंद हो सकता है एनर्जी सेव करने के हवाले से? देखें जी, ये तो बात की बात है कि तवानाई बचेगी या नहीं बचेगी। मैं तो मेरी उम्र गुजरती है इस दश्त की स्याही में और कई बार मुतअद्दिद बार हमने देखा कि इस तरह के फैसले किए जाते हैं। असल मसला ये नहीं है कि दुकानें 8 बजे बंद हों, 9 बजे हों, 10 बजे हों, 6 बजे हों। असल मसला ये है कि ये फैसले पुख्ता नहीं होते, देरपा नहीं होते, पायदार नहीं होते और इनके ये फैसले जो हैं ये कंसेंसस बिल्ड करके किए जाते, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके नहीं किए जाते और ये फैसले जो हैं ये पूरे मुल्क के अंदर पूरी तरह इसका इतलाक नहीं होता और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ताउन नहीं करती हैं। एक सूबाई हुकूमत करती है तो दूसरी नहीं करती, कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं करते, कहीं जो डिफेंस एरियाज हैं वो नहीं करते। तो ये एक दफ़ा तो ये फैसला हो जाता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है और थोड़े अरसे बाद उसमें हवा निकल जाती है। तो मसला ये है कि ये फैसला जो किया गया है एहसन इकबाल साहब की तरफ से यहाँ भी जो बयान किया गया, मैं समझता हूँ कि ये फैसला मुश्तरका मफादात की काउंसिल के अंदर बैठ के होना चाहिए, जहाँ चारों सूबों के वज़ीर आला मौजूद हों और वहाँ पर बैठकर जो है कंसेंसस बिल्ड करें और फिर सूबाई हुकूमतें जो हैं अपने सूबे की ताजर तंजीमों को बुलाएं और उनके साथ बैठकर लाए अमल इख्तियार करें और इस पर होमवर्क किया जाए, ना कि कोई फैसला कर दिया जाए और उसको मुसल्लत कर दिया जाए। ठीक है, एनर्जी की बचत चाहिए हमें, ठीक है, हमें जो है वो सूरज की रोशनी को और ज्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है, हमें अपने आदात अतवार बदलने हैं, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है कि बहुत सारे बिगाड़ की वजह जो है वो ये है कि हम सुबह ना सरकारी दफातर सुबह टाइम पे खुलते हैं और ना ही प्राइवेट इदारे जो हैं और दुकानें जो हैं वो टाइम पर खुलती हैं और यही वजह है कि लोग इससे सफर करते हैं, काम नहीं करते, काम होते नहीं लोगों के। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इन फैसलों की पुख्तगी के लिए जरूरी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें। अच्छा नईम साहब, इससे पहले भी इन्हीं टाइमिंग्स में दुकानें बंद रखने का हुक्म सादिर किया गया था। आप क्या समझते हैं, इस बार इससे कोई फायदा होगा और हुकूमत से इस सिलसिले में क्या मुतालबा है आपका? चलिए, मैंने तो मुतालबा आपके सामने रख ही दिया है कि देखें इस पर जो है वो इत्तफाक राय कायम करें, क्योंकि फायदा होना या नुकसान होना ये तो बात की बात है ना, वो तो बाद में मालूम होगा कि जब आपने दुकानें बंद करवाई तो आपने कितने मेगावाट बचवाए, वो बाद में मालूम होगा कि उसके असरात क्या पड़े, क्या अनइंटरप्टेड ताजरों को सप्लाई मिली, क्या ताजरों को जो औकातकार आपने की उसमें आपने बिजली की फराहमी भी की क्या नहीं की। फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आपका सर्कुलर डेट है जो बढ़ता जा, दूसरी तरफ जो सबसे महंगा बिजली का खरीदार है यानी कमर्शियल मीटर होल्डर, उसे कह रहे हैं हमने तुम्हें बिजली नहीं देनी, यानी बिजली नहीं देने का मतलब बिजली नहीं है, तुम ना खरीदो, तुम इस्तेमाल ना करो, तुम घर पे बैठ जाओ, तुम काम ना करो। तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं से देखने और सोचने की जरूरत है और इस पर
तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नईम साहब। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं अपनाई जाती जिसके नतीजे में फ़ायदा नहीं उठाया जाता। नईम साहब, अच्छा ताजिर बरादरी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर दुकानें अर्ली बंद कर दी जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट की सिचुएशन जो है वो सबके सामने है, ख़रीदार उस तरीके से ख़रीदारी करने नहीं आता, बजट इस तरह से है और महंगाई इतनी ज़्यादा है। देखिए, शुरू में तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारा जो कस्टमर है उसको भी तक नहीं होती इस तरह की, लेकिन जो वक्त गुजरता है और ये काम जो है वो पुख्ता होता जाता है और हमारा जो ग्राहक है उसको आदत होना शुरू हो जाती है, तो फैसले की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती है। और खिलाफ वर्जी कैसे होती है मैं बताऊँ आपको। इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत शुरू हो जाती है, कहीं से भत्ते शुरू हो जाते हैं, कहीं पे पैसे लेके कुछ दुकानों को खुलवा दिया जाता है, कुछ लोग और कुछ मार्केटें कारोबार कर रही होती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं। वो जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है ना जी, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उसके बाद फिर सारे का सारा निज़ाम जो है वो उसको ये अपनी लपेट में ले लेता है। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ कि चले जो इब्तदाई नुकसान हमारा हो वो तो हो, लेकिन अगर फैसला पुख्ता हो, और अगर पुख्ता फैसला नहीं करना तो इन हालात में हमारा मजीद नुकसान करने की आपको जरूरत क्या है। बिल्कुल, आप साथ ही रहेगा नईम साहब। अजमल बलोच ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल साहब, इससे पहले भी हुकूमत ने इसी तरह के अहकाम सादिर किए थे, एक दफ़ा फिर से दुकानें 8 बजे तक ही बंद करने का उन्होंने फिर से इंदिया दिया है। आप क्या समझते हैं इस बार अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो इससे किस हद तक फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, पॉलिसी की बात तो मैं बाद में करूंगा। ये कोई भी हुकूमत आई है उसने ये नाकाम कोशिश की है और फिर उसी इन अहकामात को वापस लेना पड़ा है। बात यह है कि इस गर्मी के मौसम में दिन में कोई खरीदार नहीं होता, खरीदारी होती है मगरिब से लेकर इशा के बाद तक, इन 3-4 घंटों में। जब ये 3-4 घंटे जो पीक आवर्स हैं जिसमें हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं, अगर आप उस वक्त दुकानें बंद करेंगे तो एक तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे जो मिल रहे हैं जिससे आप बिजली बना रहे हैं, जो दिन में लोगों को देंगे। ये उस तरफ कभी हम इनको कहते हैं कि आप हुक्मरान सारे अपने एसी बंद करें, फालतू जो बिजली लाइटें हैं वो बंद करें, जो सेक्टर सबसे महंगी खरीदता है उसको दें। उसमें देखें 2 लोगों का 3 लोगों का फायदा होगा, एक दुकानदार का, एक खरीदार का, एक हुकूमत का। हुकूमत को पैसे, मुझे तो समझ नहीं आती कि जब भी बात आती है तवानाई बचाने की तो वजीर दिफा बात करता है या वजीर प्लानिंग बात करता है, वजीर तवानाई का पता ही नहीं होता वो कहाँ है। कभी हमें दुनिया की मिसालें देते हैं, कोई दुनिया खुशहाल है, हम खुशहाल नहीं है। हो सकता है जब हम खुशहाल हों हम 5 बजे दुकानें बंद कर देंगे। दुनिया में इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी इस हमारे मुल्क में होती है। हमारे मुल्क में तो इस वक्त बाकी गर्मियों की भी इंतहा है, तो खुदा के लिए हुकूमत को और कोई नहीं सूझी। ये कारोबार जो आजकल है ही कोई नहीं है, जो खरीदार, मैं कहता हूँ इंपोर्ट बंद है, तमाम किस्म का कोई कारोबार हो ही नहीं रहा है। शाम के वक्त ठंड में थोड़ा सा लोग अगर कोई चीज खरीदने आ जाते हैं तो खुदा के लिए ऐसा काम न करें। पता नहीं होता क्या, ये मशवरा कौन देता है। हालांकि ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था हम जब भी ऐसा कोई फैसला करेंगे ताजिर नुमाइंदों के साथ बैठ कर करेंगे। ये पिछले इन्होंने आते साथ। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, आप 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। नईम मीर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे फ़हीम भी हमें इस हवाले से बता रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।